इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईडी भी बोल देते हैं, बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की क्लिनिकल डेफिनेशन क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मेनली 3 कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो जो आईक्यू है वो 70 से पीछे होना चाहिए, सिग्निफिकेंटली लो होना चाहिए इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में। जैसे हमारा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है उसमें अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना लें और जो मॉडरेट एवरेज आईक्यू मान के चलते हैं, वो मान के चलते हैं हमारा 90 to 109 अप्रॉक्सीमेटली, ये मान के चलते हैं जो एवरेज होता है, जो जनरल पॉपुलेशन में मिलता है। तो इसके अगर 80 to 90 है तो वो जो है बिलो एवरेज आ जाता है। 70 to 80 है तो बॉर्डर लाइन आ जाता है। और जो 70 से कम है अगर, तो आईक्यू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मानते हैं। उसमें भी अलग अलग होता है, उसको बाद में करेंगे कि अगर किसी का 55 to 69 है तो माइल्ड है, 40 to 54 है तो मॉडरेट है, 25 to 30 है तो स्वीयर है, और बिलो 25 है प्रोफाउंड है। वो हर सोर्स की अपनी एक होती है रेंजेस, पर ओवरऑल ये रेंजेस होती है। और अगर 110 के ऊपर यहाँ से जो इसके आगे होता है वो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड में आ जाते हैं, प्रोडिजी में आ जाते हैं। तो मेन इसका ये बात है कि अगर आईक्यू यहाँ पे 70 से नीचे है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। और डेफिसिट्स इन अडेप्टिव फंक्शनिंग, सिर्फ आईक्यू नहीं देखा जाता, अडेप्टिव फंक्शनिंग में डेफिसिट्स होना, लाइफ की जो प्रैक्टिकल स्किल्स है कि क्या बच्चा कम्युनिकेट कर पा रहा है, या कोई बड़े इंसान भी है तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सोशल स्किल्स कैसी है, सोशली अपनी नीड्स बताना वो हो पा रही है, सेल्फ केयर कितना अच्छी तरह कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। डेली लिविंग स्किल्स, पैसों को संभालने की स्किल्स, पैसों की समझ, बेसिक पैसों की समझ होना, मतलब बेसिकली अपने आप को संभाल पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे। और जो ये तो था डेफिसिट्स होना चाहिए अडेप्टिव फंक्शनिंग में। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका ऑनसेट डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान होना चाहिए। मतलब 18 साल से पहले, 18 भी नहीं 16 लेके चलते हैं, या कुछ तो 15 लेके चलते हैं। जैसे VSMS में 15 हमेशा क्रोनोलॉजिकल एज लेके चली जाती है, तो ऑनसेट जो डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान होना चाहिए, उसके बाद नहीं।